टाटा ने अभी तक अपनी दो गाड़ियों को क्रैश टेस्ट के लिए नहीं भेजा है, वो है सफारी और हैरियर। लेकिन अब इन दोनों ही गाड़ियों का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने जा रहा है। बुकिंग से स्टार्ट हो चुकी है एंड टीजर भी जारी कर दिया गया है। मैं बात कर रही हूँ टाटा सफारी की और टाटा हैरियर की। बहुत दिनों से हम लोगों को इंतजार था कि टाटा लगातार एक के बाद एक गाड़ियां अपडेट कर रही है। नेक्सॉन भी इतने अच्छे से अंदाज में पेश कर दी है, तो सफारी और हैरियर की बारी कब आएगी? तो फाइनली वो दिन आ चुका है। टाटा सफारी और हैरियर की पहली झलक भी हमें दिखाई दे चुकी है। तो आज के अपने इस वीडियो में जानेंगे कि टाटा सफारी और हैरियर में कौन कौन से चेंजेस मिलने वाले हैं, क्या न्यू फीचर्स दिए जाएंगे, इंटीरियर में कौन से चेंजेस होंगे, क्योंकि बहुत बड़े चेंजेस के साथ दोनों गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं अक्टूबर में। तो सबसे पहले बात करते हैं हैरियर की। आप सभी जानते हैं कि टाटा की इन दोनों एसयूवीज को लैंड रोवर डिस्कवरी के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, रीस्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जहां इनकी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल टाटा ने इन्हें क्रैश टेस्ट के लिए अभी तक नहीं भेजा है। उसके बहुत सारे रीजन है, वो किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन पहले आपको बताती हूँ टाटा हैरियर के फेसलिफ्ट में आपको कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप फ्रंट एंड देखेंगे। हैरियर अपने आप में एक बहुत ही शानदार दिखने वाली एसयूवी है और अब इसकी जो ग्रिल है ज्यादा वाइड कर दी गई है और इसके जो हेडलैम्प की पोजीशन है वो भी थोड़ी सी चेंज की गई है। अगर आप ऑल ओवर इस गाड़ी का फ्रंट एंड देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाई देने वाली टाटा कर्व की याद आ जाएगी। टाटा हैरियर में एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, जो नॉर्मली सभी गाड़ियों में आजकल सभी कंपनियां दे रही हैं। तो कुल मिलाकर फ्रंट एंड आपको टाटा नेक्सॉन की तरह ही लगने वाला है एंड रियर में भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप मिलने वाला है, जो ज्यादातर गाड़ियों में आजकल कंपनियों ने देना शुरू कर दिया है। दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशन को लेकर अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि इनके डायमेंशंस में भी कंपनी चेंजेस कर सकती है, क्योंकि जो फेसलिफ्ट वर्जन होता है बेसिकली वो इंटीरियर में चेंजेस किए जाते हैं, डिजाइन को दोबारा से अपडेट दिया जाता है। तो डायमेंशन में हमें चेंजेस देखने को ऑफकोर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यस, साइड प्रोफाइल में टाटा हैरियर में रीडिजाइन 19 इंच के अलॉय व्हील्स देने वाला है, जो इसकी साइड प्रोफाइल को पहले के मुकाबले ज्यादा शानदार बनाएंगे। बात करते हैं सफारी के फेसलिफ्ट वर्जन की। तो जैसे कि टाटा ने बैक टू बैक दोनों गाड़ियों का एक साथ ही टीजर जारी किया है, दोनों में आपको सिमिलर सी ही चीजें देखने को मिल जाती हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी की तरह ही टाटा हैरियर में भी और टाटा सफारी में भी आपको जो एलईडी डीआरएल्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। साथ ही साथ इनकी जो हेडलैम्प पोजीशन है वो भी वर्टिकली अब आपको मिलने वाली है। दोनों ही गाड़ियों में जो फ्रंट ग्रिल है वो पहले के मुकाबले ज्यादा वाइड होगी एंड साइड प्रोफाइल में 19 इंच के ही आपको अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे, जो कि रीडिजाइन होंगे। रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो जिस तरह से हमने नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी में देखा है, सेम वही कनेक्टेड टेल लाइट बार आपको दोनों गाड़ियों के रियर प्रोफाइल में मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गई दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर की, क्योंकि एक्सटीरियर में जो चेंजेस हैं वो ऑलमोस्ट नेक्सॉन ईवी की तरह ही है। हालांकि नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी में जो चेंजेस टाटा ने किए हैं वो टाटा कर्व से इंस्पायर होकर किए हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो सबसे पहले टाटा हैरियर का इंटीरियर आप लोगों को बताती हूँ। टाटा हैरियर के इंटीरियर में आपको 12.30 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन ऑफर की जाएगी और इसके साथ ही 10.25 इंच की ड्राइवर डिस्प्ले भी ऑफर की जाएगी, जो कि 2023 नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी की तरह ही आपको लगने वाली है। इसके साथ ही डैशबोर्ड पर आपको अब एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर की जाएगी। स्टीयरिंग व्हील, टाटा नेक्सॉन का जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमने टाटा की अभी तक किसी भी गाड़ी में नहीं देखा है। जो टाटा नेक्सॉन में स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया गया है वो 2 स्पॉक स्टीयरिंग व्हील अभी तक हमने टाटा की किसी और गाड़ी में नहीं देखा है। लेकिन अब लगता है कि इस तरह की स्टीयरिंग व्हील की शुरुआत हो चुकी है कर्व से इंस्पायर होकर। नेक्सॉन ईवी में वो सेम 2 स्पॉक स्टीयरिंग व्हील देने के बाद अब हैरियर और सफारी को भी सेम स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, 2 स्पॉक स्टीयरिंग व्हील विद दैट टाटा's डिजिटल लोगो। और अब फाइनली बात आती है सफारी की। तो सफारी एसयूवी को भी हैरियर फेसलिफ्ट एसयूवी की तरह ही अपग्रेड मिलेंगे। इसमें आपको अपडेटेड केबिन मिलेगा, जो कि न्यू फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ आएगा और इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी आपको ऑफर की जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्व से इंस्पायर होकर टाटा ने स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन चेंज करना शुरू कर दिया है। सेम स्टीयरिंग व्हील आपको 2 स्पॉक स्टीयरिंग व्हील विद द टाटा's डिजिटल लोगो आपको सफारी में भी ऑफर किया जाएगा। दोनों ही एसयूवीज में आपको डैशबोर्ड का न्यू लेआउट ऑफर किया जाएगा, टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया जाएगा एंड सेंटर में मिलने वाले ड्राइव मोड्स और टेरेन मोड्स के लिए भी अब आपको न्यू डायल इसमें ऑफर किया जाने वाला है। इसके साथ ही कलर स्कीम की बात करें तो टाटा इन दोनों
ही गाड़ियों के इंटीरियर के लिए काफ़ी मल्टीपल थीम्स आपके लिए ऑफर कर सकती है। और अब आपको बताती हूँ दोनों एसयूवीज के वेरिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हैरियर की। हैरियर को 4 वेरिएंट्स में ऑफर किया जाएगा, स्मार्ट, प्योर, फियरलेस एंड एडवेंचर। साथ ही साथ सफारी फेसलिफ्ट को भी 4 वेरिएंट्स में ऑफर किया जाएगा, स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर एंड अकम्प्लिश्ड। दोनों ही एसयूवी के डार्क एडिशन में भी न्यू फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। फाइनली बात आती है सबसे बड़े चेंज की। अब टाटा मोटर्स दोनों गाड़ी के ना सिर्फ डिज़ाइन में चेंज कर रही है, ना सिर्फ फीचर्स में चेंज कर रही है, बल्कि टाटा हैरियर के अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको टच बेस सेंट्रल कंट्रोल पैनल ऑफर किया जाएगा। साथ ही साथ स्टीयरिंग व्हील पर आपको सिग्नेचर लिमिटेड लोगो मिलेगा जो कि टाटा मोटर्स का होगा। ऑफ कोर्स हम नेक्सॉन में ये लोगो पहले भी देख चुके हैं। साथ ही साथ अब आपकी हैरियर आएगी एडास के साथ, जिसमें 11 फीचर्स आपके शामिल होंगे। एंड यहाँ पर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा वो हरमन का मिलेगा। एलेक्सा कार टू होम का भी ऑप्शन दिया जाएगा। एंड यहाँ पर आपको वॉइस कमांड भी मिलेगा, जिसमें आपकी 6 लैंग्वेजेस होंगे एंड 250 प्लस कमांड्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। 360 डिग्री कैमरा आपको मिलेगा। एंड टाटा हैरियर पर कंपनी ऑफर करेगी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी। वहीं सफारी की बात करें तो सफारी आपकी फूड ट्रिम्स में लॉन्च की जाएगी, स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर एंड फियरलेस। साथ ही साथ इसमें आपको 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगा, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर की जाएगी, 7 एयर बैग्स मिलेंगे, 6 स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, यानी 6 एयर बैग जो है आपके सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड रखे जाएंगे। एंड यहाँ पर भी आपको स्टीयरिंग व्हील पर इल्यूमिनेटेड लोगो मिलेगा, जो कि हम नेक्सॉन में ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब हैरियर और सफारी की बारी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक कहा जा रहा था कि टाटा सफारी और हैरियर के साथ पेट्रोल इंजन लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। टाटा हैरियर और सफारी दोनों ही गाड़ियाँ पहले की तरह डीजल इंजन के साथ जारी रहेंगी। अब इतने सारे चेंजेस के बाद जाहिर सी बात है कि प्राइस में हमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। दोनों गाड़ियों के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड प्राइस की अगर मैं बात करूँ, 2023 हैरियर का प्राइस 15 लाख रुपए से शुरू हो सकता है। वहीं सफारी का प्राइस 16 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू हो सकता है। दोनों ही गाड़ियों के मार्केट में बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं। सफारी के कॉम्पिटिटर की बात करें तो MG हेक्टर प्लस है, Hyundai अल्काज़र है। वहीं टाटा हैरियर की जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है महिंद्रा XUV 700, MG हेक्टर एंड जीप कंपास, जिसमें से महिंद्रा की XUV 700 अपने सेगमेंट की एक सेफ कार है। तो इंतजार करते हैं दोनों गाड़ियों के लॉन्च का और देखते हैं टाटा क्या कुछ इनमें ऑफर करने वाली है। खैर, अगर आपको दोनों ही SUVs पसंद है और आप बुक करने का प्लान कर रहे हैं तो बुकिंग स्टार्ट है 25,000 रुपीज़ से। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसी लगी आपको हैरियर और सफारी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Which is face of the brand and the rear, or the 5 LED headlamp that the same sporty character continues. The interiors in the new Harrier look premium yet contemporary, with state-of-the-art digital cockpit and the class-leading connectivity feature like 7 airbags, ADAS suite, and SOS call support, or on the new Harrier.